मैम जी मेरे को प्यार में बहुत धोखे मिले। मैरी सर, जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक ईमानदारी का पैसा कैसे पता चलेगा? lovely. Question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Lal Singh Chadda, and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria, and because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt, and they are coming directly on OTT, and obviously you represent pan India, and what is your take in terms of like as a filmmaker, would you now be tentative in if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to do remake Three Idiots in Tamil, I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul. फिर उसको वापस recreate करना is impossible for me. So I don't think I'll do remakes of anybody's film, not even mine. Because the comparison happens, the whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do because we're hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to theaters in a big way. And we're just keeping our fingers crossed on that. उधर हो गया संजय जी, लास्ट सवाल आपसे ले रहा हूं मैं। राहुल, आई कम बैक टू यू अगली बार। बीते दिनों जब सोशल मीडिया देख रहा था मुझे लगता है कि बहुत जिम्मेदारी से बात कहने की जरूरत है क्योंकि दर्शक धोखा दे रहे हैं और दर्शक मान लीजिए आमिर खान, मैं सवाल को समझाना चाहूँगी ताकि आप ठीक से बोल पाए क्योंकि जिम्मेदारी वाली बात है। आमिर खान की कोई पुराने बयान होंगे जिनको आप ध्यान में रखते हुए उनकी फिल्म को बायकॉट करते हैं। करण जौहर ने कभी कह दिया होगा कि मुझे हिंदी में बात करना अच्छा नहीं लगता तो उनको ट्रोल किया जाता है। फिर अक्षय कुमार ने कभी कोई फिल्म के दौरान कुछ और कह दिया होगा पूजा पाठ को लेकर तो वो खफा हो जाते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें। और अगर यदि मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि आमिर खान को बायकॉट करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके वो दोस्त हैं, आप फिल्म में काम करते हो उनके साथ, तो आप कहेंगे नहीं करना चाहिए तो फिर आपको बायकॉट कर देंगे। हमें ऐसा क्या कहना चाहिए दर्शकों से, किस जिम्मेदारी की बात करनी चाहिए ताकि ये जो बायकॉट बॉलीवुड वाली बात है। सिंपल सा जवाब, भाई आप ऐसा सवाल पूछते हैं क्यों? हमको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना बायकॉट होगा ना कुछ होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच संजय जी के लिए जोरदार तालियां, ऑफ कोर्स फॉर दिस अमेजिंग टीम हियर। हाय सर, मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं न्यूज हेल्पलाइन से हूँ। लुक हियर सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, दिनों दिन बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे। हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं। ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं, इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते। अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे। जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस। Amir's film was, people kept waiting for it but it didn't work. Why do you think? What's going wrong? If we knew, we will all be making. It's not, anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film. The intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't. So all the films, the big films that I have released, they were all, the intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So it would have worked in any time, irrespective of whether it was pre-COVID or post-COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So they're going to judge you with that sort of a yardstick. So it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for all us to pull up our socks and then make screenplay that will work very soon in theaters. मैं एक जवाब दूं आपके सवाल का। बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको। देखिए थिएटर पे जाना आजकल, एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे, आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास टू व्हीलर्स हैं।
तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो, ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे हैं कि सिर्फ पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे, जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक चोर नहीं होगा। पिक्चर 1.5 घंटे का है और आपका 4.5 घंटे लगते हैं अंदर घुस के बाहर निकल के गाड़ी पार्क करके पैसा टोकन दे के बाहर निकलने में, तो फिर वो जाहिर है कि लोग उतना तकलीफ नहीं लेना चाहते। तो वी हैव टू मेक दैट प्रोसेस आल्सो वेरी स्मूथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होते ही मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। The character you just do not play, but you have been involved immensely in the making. Since you have tasted success as a director now, do you feel that the actor and the director in you often come in conflict, in your subsequent projects where you are the actor? It's a good question. As an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away, and I don't have much experience directing before this, so this was just a learn as you go process for me for Rocketry. So when I go to the set, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character and knowing when I'm done with my job and go back home and feel good about finishing my job that day. So the conflict, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Even when I did Decoupled after Rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself, and that's the only way to do a film, because there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. Yeah, ma'am. नहीं, मतलब डीकपल करने के बाद तो मैं बिल्कुल बेशर्म हो गया। उसके बाद मुझे देखिए, ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है। हम किरदार बन के सामने आते हैं। इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी। दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है, मेरे और मेरे बेटे पे। उतने भी हम लोग अकम्पलिश नहीं है, बहुत दूर जाना है अभी, खास करके वेदांत को। सो ये एक ट्रैप है, सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। Hello all. Hi, this is Komal from Indian Express. My question is for Bhushan ji and Maddie. In the times when, most big Hindi films have not done well, you are a bunch where your Hindi films have done well. Rocketry did really well. Bhul Bhulaiya did very well. For Darshan, even the... your film that really worked. Maddie, Amir's film was, people kept waiting for it, but it didn't work. Why do you think? What's going wrong? If we knew, we will all be making. माधवन सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर। जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं, और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें। दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं। मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार, लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है। अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे। तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है। स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ, हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए। तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है। तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ, पर उस पर वक्त लग जाता है। काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो
nothing like it. But it's very difficult to find that kind of content for me. दर्शन योर सेंटर, मेरा सवाल ये था कि कश्मीर फाइल्स के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए होंगे, आप क्या फील करते हैं, क्या स्टारडम में क्या फ़र्क आया पहले और अभी में? प्यार मिल रहा है लोगों से, ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जहाँ जाता हूँ जिससे भी मिलता हूँ वो गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म। और यही एक एक्टर का सपना होता है कि ऑडियंस से, आप सब से, हर इंसान से प्यार मिले, उसके काम को सराहाया जाए, उसकी फिल्म को प्यार मिले, वो फिल्म सक्सेसफुल हो, तो वो सब मिल रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ऑडियंस का और ऊपर वाले का, कि इतना प्यार मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कितना अप्रोच बढ़ा है? काफ़ी, एक्चुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है। सो उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, जिसमें से मैंने एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है। सो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कागज़ 2, और भी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं। पर अभी इस वक्त हम धोखा पे फोकस कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना रॉकेटरी या भूल भुलैया या मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला। ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उतना ही प्यार हमारी इस फिल्म को भी दीजिए, क्योंकि हमने दिलो जान इस फिल्म में लगाया है। Hi Khushali, Rashita here from Peeping Moon. So here we go, the Kamal Ki team behind this movie, and we have a question for you, like each one of you. Sabse pehle for you, Maddie bhai, that's what I'm gonna call you, because that's what we lovingly call you. So please tell us, like, is this the most hatke role that you've done till date? Because it's intense, it's deceptive, there is so much, और इतनी layers हैं. Please tell us. Very good afternoon, ladies and gentlemen. यार मैं जो भी रोल करता हूँ वो हटके रहता है यार, ऐसा थोड़ी है। He got me here. पर सच तो ये है कि this is a very different role for me, because the beauty of this story is that I can't tell you anything. क्योंकि अगर मैं कुछ भी कह दूँ आपसे तो फिर फिल्म का मजा निकल जाएगा। पर मैंने ऐसे रोल कभी नहीं किया है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि it was really a great pleasure to shoot this film. I'll tell you why. Because we shot it in the middle of COVID, and a time when all the precautions had to be taken. And for me, it was a great relief to come back on set and do such an exciting story and work with Cookie, because he's efficiency and creativity personified. Wow. He's very efficient, he's very creative, knows exactly what he wants. And for an actor, I mean it. And for actors at that time, when we were looking for some sort of stability during the COVID era, कि यार हम कब शूट करेंगे, कैसा शूटिंग होगा, हमको कोविड हो जाएगा, नहीं होगा, हमारा शूटिंग डिले हो जाएगा, ये सब डर होते थे उस वक्त। कुकी जैसे एक कैप्टन हमारे साथ होना मतलब बहुत ही बड़ी बात थी। एंड ऑफ कोर्स टी सीरीज व्हिच टुक द एंटायर the credit of keeping into a safe environment for us to shoot, and help us creatively also act, because डर के हम शूटिंग थोड़ी कर सकते हैं यार। धोखा नाम है पिक्चर, डर थोड़ी है। पर ऐसे माहौल में एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और फिर हम सब किरदार में घुसकर ये फिल्म को हम कर पाए, और ऑन टाइम, ऑन बजट, इट्स जस्ट एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हम अपने किरदार के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे, आई डोंट थिंक कोई भी बता पाएगा, क्योंकि फिल्म का नाम ही धोखा है। अगर हम जो भी अभी बोलेंगे सब झूठी बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। Thank you so much for that insightful baatcheet, I would say. Khushali, no pressures at all, because as I said, you already have a solid fan base. We've seen you already, perform, and you've killed it every single time. तो debut का कह सकते हैं debut है ऐसे, लेकिन pressures या no pressures? No, I would say right now I'm actually feeling numb. Seeing the teaser, I still can't believe that I'm sharing screen space with R. Madhavan. Wow. And Darshan and Apar. It's a dream come true for me. And this has been one of the best experience of my life. Like music videos is a different thing, but when you are portraying a character, it's completely different. Yes. And this is like living my dream, and I can't thank enough. So can we say this is like a dream debut, because performance oriented role, आज के टाइम पे मिलना और उसे इतना बखूबी निभाना is like a big thing. Yes, this is completely my dream role, something which I really wanted to do, and I'm very happy and very thankful to Cookie sir for writing a character like Sanchi and choosing me for it. Right. Thank you so much and congratulations on this. Darshan bhai, this one's for you. Please बताएं, as a cop, मतलब जहाँ तक दिख रहा है सारी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पे है, आपने सॉल्व करना है, तो spill the beans, आप तो कुछ बताओ, मैडी भाई तो बोल नहीं रहे हैं कुछ. Tell us something about this character and कैसे सॉल्व करने वाले हैं. जी,
मैं एसीपी मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बहुत ही टफ है, उसके लिए ऐसे जो टास्क हैं या ऐसे मिशन हैं बहुत इजी हैं, बहुत बार कर चुका है, लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन में फंसता है कि ना निगल सकता है ना ही उगल सकता है। तो ये मैं बता सकता हूँ कि बहुत ही टफ रोल था और एक अथॉरिटी चाहिए थी और एक जो एक कॉप का होता है एक रुतबा और उस अपने पैशन को लेके चलना था, तो वो सब था और बहुत मज़ा आया। इतनी कमाल की टीम, भाई जी के साथ काम करना इट वाज अ ट्रीट एंड खुशहाली के साथ काम करना, ये इनकी एक्टिंग से या जब ये हमारे साथ काम कर रही थी कहीं नहीं लगा कि ये पहली फिल्म है इनकी। या तो अमेजिंग। और कुकी सर सुपर कूल डायरेक्टर, इन्होंने हमें खुली छूट दी थी एज एन एक्टर कि आप परफॉर्म कीजिए, बस मैं कहीं ट्यून इन करना होगा तो मैं आपके साथ हूँ, मैं रहूँगा। तो इस तरह की टीम मिलना, और भूषण जी हमारे प्रोड्यूसर, जैसा मैडी भाई जी ने बताया कि हर चीज़ का इतना खूबसूरत, इतने प्यार से हमें रखा गया और इतना ख्याल रखा गया कि हमें पता नहीं चला कब शूट शुरू हुई और कब खत्म हुई। सो बहुत बहुत मज़ा आया इस फिल्म में और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हमें मज़ा आया ऑडियंस को और आप सबको भी उतना मज़ा आएगा फिल्म देखते वक्त। मैंने कहा था ना, घूम फिर के हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट में वही आ रहा है 23 सितंबर, जाके देखो, खुद पता लग जाएगा। प्लीज प्लीज। Indirectly they've said it. All right, Cookie sir, this one's for you. Congratulations on this. The teaser is looking amazing. From a director's point of view, ये कौन किसको धोखा दे रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए आप। और आपने जैसे विजन जो थी आपकी, एनविजन किया था पूरी फिल्म को, वैसा आया है स्क्रीन पे सर? स्क्रीन पे तो आ ही गया है, आपने देखा है जो टीजर है। कौन किसको धोखा दे रहा है वो तो 23 सितंबर को ही आप प्लीज़ देख लेना और देखते रहना, बिकॉज आई थिंक ये पिक्चर एक जर्नी है। हाँ। जो कैरेक्टर्स हैं और जो बेसिकली ह्यूमन स्टोरी है, तो हमारे सब में मुझे मेरी बिलीफ है कि हम सब ग्रे हैं, कोई ब्लैक एंड वाइट तो है नहीं, वी आर नॉट गॉड्स। तो हर आदमी का एक कैरेक्टर और एक शेड जो रिवील होता है एट एवरी स्टेज ऑफ द फिल्म, यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू अबाउट दैट पर्सन। ये वो पिक्चर है। राइट, तो ये बड़ी डीप बात बोल दी है यहाँ पे। आई नो यू गाइज हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस और अब इट्स ओवर टू यू गाइज। यू नो मैं देख सकता हूँ बड़े खूबसूरत लोग हैं यहाँ पे, हाथ उठा लिया, लेकिन उससे पहले सर I'd like to invite on stage the man of the moment. Of course, he's giving us a movie like Adi Purush. He's already given us this biggest commercial success, Bhool Bhulaiya 2, and of course an intriguing thriller like this. कितना सारा फंबल मार रहा हूँ क्योंकि नाम ही इतने बड़े आदमी का लेना है। Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. I'm really scared. I'm not kidding. Welcome, sir. So good to see you. Thank you. So here we go. Rahul sir दिख रहे हैं यहाँ पे? सर पीछे से हाथ उठाया था. It's over to you. Just go ahead. Yes. माइक पहुंचा दीजिए वहां तक. Hi, this is Mayuriya from Beyond Bollywood. Firstly, congratulations to the team. The teaser is really intriguing. I have two questions for Mr. Madhavan. The first one is on a lighter note. Basically, after doing a rocketry, experiencing the rocketry journey of rocketry, is it natural for your next film for you to have this dhoka around the corner attitude? Yeah, it's very important. It's not a light question actually. It's a very important question. वो थक गया मैं नंबी नारायण बन के अभी। सो वो 6 साल से मैं उसको लेके घूम रहा था। तो डायरेक्ट करने के बाद, लिखने के बाद एंड प्रोड्यूस करने के बाद यू वांट टू कम ऑन टू द सेट एंड वो जो आपके इंस्टिंक्ट्स है ना कि आप डायरेक्टर को बताओ कि भाई ऐसा शॉट ले लो, मैंने पहले ले रखा है। वो सब जो गलतियां इंसान करते हैं वो सब अपने जहन से निकालना पड़ेगा एंड देन जस्ट वांट टू बी एन एक्टर एंड जस्ट वांट टू बी मोल्डेड बाय द डायरेक्टर. That relief that I can do that and actually submit myself to a director was something that I was very happy that I could do with Cookie. So for me, that cleansing was very important. My second question is obviously in the relevance of, without really exaggerating that, in context of remakes, recently like we had Lal Singh Chadda and the thing which stays with me is there's a dialogue about malaria and because now South and other regional content is releasing theatrically in Hindi belt and they are coming directly on OTT and obviously you represent pan India and what is your take in terms of like as a filmmaker would you now be tentative in if you have to remake your own film in Hindi? Yeah, I don't remake my films anyways here. I think it's even they wanted me to do remake Three Idiots in Tamil. I didn't do it because वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है. As an actor, when I do a scene for the first time, it itself is very difficult to give it your life and soul. फिर उसको वापस recreate करना is impossible for me. So I don't think I'll do remakes of anybody's film, not even mine.
because the comparison happens, you know, the whole fun of doing the film goes away. So I don't want to do remakes. I think right now everybody is skeptical about what to do, because we're hoping that the content hits home somewhere and get the audience coming back to the theaters in a big way. And we're just keeping our fingers crossed on that. हाय सर, Thank you. मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं न्यूज हेल्पलाइन से हूँ. लुक हियर सर. सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, दिनों दिन बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग ज़रूर आएंगे. हमको ऐसी चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूँ कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज़्यादा कमाई हैं. ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं. इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते. अच्छी फिल्में आएंगी तो ज़रूर चलेंगी. और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं. तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे. जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस. माधवन सर, योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देते हैं सर. जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं, और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें. दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं. मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं. मेरा फितरत मत बदल दीजिए. बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सब कोई, सबके 6 पैक 8 पैक तो हो जाते हैं यार. लेकिन आम आदमी आजकल 6-8 पैक लेके घूम रहा है. अगर आप डांस शो देखोगे तो आप देखोगे कि बच्चे जो डांस कर रहे हैं वो इतने कमाल के कर रहे हैं कि हम लोगों को डर लगता है कि हम अपने आप को स्टार्स कैसे बनाए थिएटर पे. तो उनसे आगे बढ़कर अपने आप को एस्पिरेशनल रखने के लिए स्क्रीन पे हमको बहुत टाइम लगता है. स्क्रिप्ट ढूंढ के किरदार में घुसकर उस किरदार को एस्पिरेशनल बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. वैसे टाइप के स्टोरी टेलर्स हमें चाहिए जो हमारे हुनर को बाहर ले आ पाएँ. हमारे डांसिंग स्किल्स ही नहीं बल्कि एक्टिंग और कैरेक्टर स्किल्स जो लेके आए. तो ऐसे नए जब फिल्म मेकर्स आते हैं तो उनको ढूंढ कर जाकर उनके पैर पर पड़ के अपने लिए कहानी लिखवाना बहुत टाइम लगता है. तो ज़्यादातर मैं न्यू डायरेक्टर्स के साथ बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ बिकॉज उनको मैं मोल्ड कर पाता हूँ, पर उस पर वक्त लग जाता है. काश मैं साल में 3 फिल्म कर पाता तो नथिंग लाइक इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ कंटेंट फॉर मी. दर्शन, योर सेंटर, मेरा सवाल ये था कि कश्मीर फाइल्स के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए होंगे. आप क्या फील करते हैं, क्या स्टारडम में क्या फ़र्क आया पहले और अभी में? प्यार मिल रहा है लोगों से, ढेर सारा प्यार मिल रहा है. जहाँ जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, वो गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं. थैंक्स फॉर डूइंग दिस फिल्म. और यही एक एक्टर का सपना होता है कि ऑडियंस से, आप सब से, हर इंसान से प्यार मिले, उसके काम को सराहाया जाए, उसकी फिल्म को प्यार मिले, वो फिल्म सक्सेसफुल हो. तो वो सब मिल रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ऑडियंस का और ऊपर वाले का कि इतना प्यार मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं आप लोग. थैंक यू. डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का कितना अप्रोच बढ़ा है? काफ़ी. एक्चुअली बॉक्स ऑफिस मैटर करता है. सो उसके बाद काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं जिसमें से मैंने एक फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है. सो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, कागज़ 2, और भी काफ़ी सारे ऑफर्स हैं. पर अभी इस वक्त हम धोखा पे फोकस कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस फिल्म को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना रॉकेटरी या भूल भुलैया या मेरी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिला. ऑडियंस से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उतना ही प्यार हमारी इस फिल्म को भी दीजिए क्योंकि हमने दिलो जान इस फिल्म में लगाया है. Hi, Khushali. Rashita here from Peeping Moon. Hi. Yeah. So usually, we see female leads getting very good roles. In the recent past, we have been seeing that. There has been like a switch. Now we see actresses doing performance-oriented roles like yours in this one. Did you have to wait, and was it like a conscious decision to stick around and wait for a role like this one? See, it's been actually a very long journey for me. A lot of people think कि मेरे लिए बहुत आसान रहा होगा. It's easy, it's been simple, but it's not been like that. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब मेरे पापा पहली बार बॉम्बे आए थे, वो एक एक्टर बनना चाहते थे, पर उनके पास अब
पैसे नहीं थे, रहने की कोई जगह नहीं थी। वो दादर के गुरुद्वारे में रहे थे और उनको तब लगा था कि बॉम्बे शहर बहुत मुश्किल है और यहाँ पे अगर आप अपनी ड्रीम्स लेकर आओ आप वो पूरा नहीं कर सकते हो। वो 1 हफ्ते के अंदर वापस चले गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो सब नए टैलेंट्स को चांस देगी। तो मैं बहुत अपने आप को एक तो लकी और आज फॉर्चुनेट समझती हूँ कि आई एम एबल टू लिव हिज ड्रीम फर्स्टली। और मेरे लिए उसके बाद भी जर्नी वॉजेंट ईजी आफ्टर हिज ट्रैजिक लॉस। मॉम टुक मी एंड माई सिस्टर टू Delhi and I had to take up fashion. So, but somehow inside me, that thing to be an actor was always burning. And somehow I managed to convince mom. मैं बहुत रोती रहती थी मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे को ये करना है। बहुत मुश्किल से मैंने उनको मनाया। And then finally one day when she agreed, and then this script happened, this role came to me, and then उसके बाद अब किस्मत देखिए कोविड हो गया। So things were difficult, but I think God has always written something for you. What is best for you will come to you, and I really can't thank enough that I got this wonderful character to play. Okay, all the very best for the. Thank you. Towards your right. Kushali, towards your right. Yeah. How difficult was it for you to play this character in the film, and how did you prepare for it? It was not easy initially. She is a very complex character, and as it is said, I really had to dig in my own darkness to come out and fill colors into her. मेरे को बहुत टाइम लगा उसको समझने में और कि वो किस तरीके से बिहेव करती है। And it was not that simple. It was very challenging for me. But I think once you're able to fine tune and you're able to identify yourself, then you can play that with ease. So initial journey was difficult. गुलाटी साहब, ये अपने स्टार्स माधवन साहब, दर्शन जी एंड इनके बारे में कुछ कहिए आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। मैडी सर को तो आई जस्ट हैव टू थैंक हिम फॉर हिम सेइंग यस फॉर दिस फिल्म, क्योंकि मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एंड ये पिक्चर आई थिंक फ्रॉम 2016-17 मेरे पास थी ये स्क्रिप्ट और मेरे माइंड में ऑलवेज मैडी सर थे ये पिक्चर में। सो इवेंचुअली when we met and he said yes, I think it was a huge day for me. खुशहाली को जब मैंने भूषण सर को और शिव सर को पिक्चर सुनाई थी, and that time I was just coming back into trying to make films, and thanks to them उन्होंने स्क्रिप्ट पे हाँ बोली। They didn't see anything else. उन्होंने कंटेंट पे ये पिक्चर को हाँ बोला। उन्होंने मेरा पास्ट क्या किया है ये नहीं देखा। उन्होंने बोला नहीं ये पिक्चर, इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। और तभी हमने बात की थी कि आई थिंक वी नीड अ न्यू फेस इन द गर्ल्स कैरेक्टर, बिकॉज देयर आर सो मेनी शेड्स एंड सो मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट समबडी विद अ बैगेज। तो तब हमने खुशहाली के बारे में सोचा एंड वी गेव अ द स्क्रिप्ट। तो उसके बाद आई नो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर अ न्यू कमर, but I think she's taken it up so well. You'll see on screen that she's just taken it to another level. Darshan के साथ क्या बोलूँ? He's one of the, I think one of the nicest human I've met, and just the first time we met, we clicked, and the passion that he showed for this, because जब हमारी बात हो रही थी वो कश्मीर फाइल्स शूट कर रहे थे, and there he was playing a young college person, and in my film he had to come back and play a cop with so much authority, and that switch over जो इन्होंने create किया है, it just talks so much about his talent and as a person. Apar, who's not here, again the faith actually for Apar was shown by Bhushan sir. उसमें भी मुझे एक character चाहिए था जो एक नया हो, in this space, and Bhushan sir said कि why don't you try for Apar, and मैं भी एक दिन मैंने सोचा, मैंने बोला Apar, unfortunately we all live in baggages in this industry, but he thought out of the box, and I went along the ride, and he has been one of the biggest surprises of this year. You will see on screen. Apar has just taken it to the next level, and I really have to thank Bhushan sir and Shiv sir for that.
And Bhushan ji, what is scope for the music in this film? It's a good musical also गानों because के बारे में कोई भी फिल्म अगर आप थ्रिलर बनाते हैं तो उसमें म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसमें कुकी ने काफ़ी अच्छे तरीके से गानों को सिचुएशन के हिसाब से कमर्शियल म्यूज़िक हमने फिल्म में डाला है. तो और प्लस मैं फिल्म के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी है लेकिन कुछ पार्ट्स देखे हैं और सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है. खुशहाली ने डेब्यू फिल्म के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा काम किया है जो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरी सिस्टर है तो मेरे को हमेशा वो रहता था यार उतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. बट शी हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब, बहुत अच्छा काम किया है. कुकी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है एंड प्लस माधवन, दर्शन और अपने अपार ने तो मी दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स. एंड माधवन तो मीन्स व्हेन आई टोल्ड माधवन कि यार एक स्क्रिप्ट सुनो, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है. तो उन्होंने एक बार सुनते ही मुझे हाँ बोल दिया है मैं फिल्म कर रहा हूँ. तो वो एक कॉन्फिडेंस स्क्रिप्ट पे हमें भी था और जब एक्टर्स को भी वो कॉन्फिडेंस लगा फिल्म में और सबने एक एक बार सुन के इसको हाँ बोल दिया. और प्लस जो ये अपार के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो हमने बहुत सोच समझ के किया था क्योंकि अपार को सब लोग आज तक कॉमेडी में देखते हैं कि वो कॉमेडी अच्छी कर सकता है. तो वो आउट ऑफ द बॉक्स, एक आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म के लिए अगर आप कैरेक्टर्स वैसे लाएंगे तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा. और आज जिस हिसाब से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल से परफॉर्म कर रही हैं तो यू नीड टू गिव सम चेंज जो आप ऑडियंस की टेस्ट को समझ सकें. तो वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप इस फिल्म से हम लोगों को एंटरटेन कर पाए. भूषण जी, योर लेफ्ट. भूषण जी, जी योर लेफ्ट. जी. Yesterday I was in an interview actually. I came to know lots of cinema halls are closed and that is converted into godown. जी. So even north में भी I have seen many of the cinema halls जो मेरे स्कूल या कॉलेज टाइम के थे, they are all are closed. We are being world's biggest producers of films. Don't you think being a producer, film producers, अपनी भी कोई responsibility बनती है to take some initiative to increase the number of cinema halls in India? फिल्में तो बनती ही जा रही हैं बट See, that's what we are doing. We are like अभी आप पीछे पैटर्न देखें तो many people were taking the route of releasing the film, including us actually, because COVID में सबने बहुत नुकसान किया था. अभी भी लोग OTT पे डायरेक्ट OTT पे फिल्म्स रिलीज़ कर रहे हैं. तो जितनी फिल्में आप चाहे आप जैसी भी फिल्म बना रहे हैं, आप कोशिश तो सब लोग करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं, लेकिन आप जैसी भी फिल्में बना रहे हैं आपको उसको थिएट्रिकल रिलीज़ देना चाहिए क्योंकि तभी जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी और जितनी ज़्यादा फिल्में चलेंगी, जो आप क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं कि थिएटर बंद हो रहे हैं, उतने ही थिएटर तभी बढ़ पाएंगे. मैं थिएटर एग्जिबिटर्स से भी जब बात करता हूं तो वो यही बोलते हैं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस या जिस तरीके से लोग फिल्मों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही और काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट टू OTT पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपना रिस्क सेफगार्ड करने के लिए, तो इस हिसाब से तो थिएटर्स बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और बंद होते रहेंगे. तो वी नीड गुड कंटेंट फिल्म्स एंड प्लस फिल्म शुड कम इन थिएटर फर्स्ट. खुशहाली एक्चुअली सॉरी सर, मैं एक जवाब दूं आपके सवाल का. बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको. देखिए थिएटर पे जाना आजकल, एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे, आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास 2 व्हीलर्स हैं. तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो, ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं. और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे हैं कि सिर्फ पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. सो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक चोर नहीं होगा. पिक्चर 1.5 घंटे का है और आपका 4.5 घंटे लगते हैं अंदर घुस के बाहर निकल के गाड़ी पार्क करके पैसा टोकन दे के बाहर निकलने में, तो फिर वो जाहिर है कि लोग उतना तकलीफ नहीं लेना चाहते. तो वी हैव टू मेक दैट प्रोसेस ऑल्सो वेरी स्मूथ. तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होते ही मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा. खुशहाली स्ट्रेट आउट हियर, like Bhushan sir and Cookie sir just mentioned that you've exceeded their expectations as an actor in this film. Was there also kind of a privilege to you considering it was like a home production? See, I would say this privilege has definitely not been easy. It's not, otherwise, you would have seen me long time back and not today. So it's been a whole process and a whole journey for me.
इनफैक्ट मैंने काफ़ी ऑडिशंस भी किए हैं पहले आई विद मुकेश छाबड़ा एंड वो जब मेरे ऑडिशंस भेजते थे वो मेरी आइडेंटिटी छुपाते थे तो और बाद में जब भी उन्होंने बताया कि फियन इफ इट यूज्ड टू गो थ्रू एंड द मिनट दे यूज्ड टू गेट टू नो हु आई एम एंड देन दे यूज्ड टू बैक आउट सेइंग कि अरे टैंट्रम्स होंगे शायद नहीं रहने देते किसी और को लेते सो एक्चुअली यू नो दिस प्रिविलेज इज़ नॉट बीन दैट ईजी फॉर मी एंड ये जो रोल है जो मेरे को मिला है इसमें भाई हैड जस्ट पुट मी इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर एंड मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के गई थी मेरे को पता था कि उसका कैरेक्टर स्केच क्या है तो सर से मिलने से पहले आई हैड डन माई एंटायर होमवर्क एंड इट वाज ऑन हिज कॉल वेदर टू टेक मी और नॉट टू टेक मी सो this is what I would like to say on this. Hello, sir. Hello, ma'am. To your left. Hi, I'm Shachi from Absolute India News. Hi. My question is from Khushali. Is there a character you have taken inspiration from? Yes, of course. For me, the inspiration for this has been Tabu ma'am, and I would even say Maddie sir here, क्योंकि एक वो किस हिसाब से एक ठहराव और एक पॉइस के साथ और कैसे वो अपने फेस एक्सप्रेशंस और आईज के साथ परफॉर्म करते हैं इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर मी एंड दैट्स बीन माय इंस्पिरेशन फॉर दिस कैरेक्टर. Thank you. Hi, I Madhavan have a- sir. Sorry, Straight, I have a straight. question from Hi. Darshan as well. Hi, Darshan. You have played a cop. Like, this is not your first time you're playing a cop. Is there a difference in this character, like from the one you have played before? ऑब्वियसली जैसे हम सब यहाँ पर हैं हम एक्टर्स हैं प्रोड्यूसर हम सब की बॉडी लैंग्वेज सोचने का तरीका बात करने का तरीका हर चीज़ अलग होती है आप सब हैं हर इंसान एक दूसरे से अलग है तो वैसे ही कॉप भी अलग अलग होते हैं सो जो उजागर सिंह जो मैंने पहले प्ले किया था वो बहुत ही बहुत ही अपने आप को प्रूव करना चाहता है और बहुत अपने काम को लेकर वो दिखाना चाहता है कि मैं कि मैं पुलिस फोर्स में कुछ कर सकता हूँ लेकिन यहाँ मैं जो एसीपी मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये बहुत मैच्योर है बहुत ही ऐसे मिशंस हैंडल कर चुका है और इसीलिए उस पर ट्रस्ट करके इस तरह के मिशन दिए जाते हैं तो बहुत ही ऑरा बात करने का तरीका बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट था तो इस पर काम करने में और इसे निभाने में बहुत मजा आया. Hi, Madhavan sir, straight. Sir, since you said that you have been working on rocketry for 6 years and that's a character you just do not play, but you have been involved immensely in the making. Since you have tasted success as a director now, do you feel that the actor and the director in you often come in conflict, in your subsequent projects where you are the actor? It's a good question. As an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away, and I don't have much experience directing before this, so this was just a learn as you go process for me for rocketry. So when I go to the set, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character and knowing when I'm done with my job and go back home and feel good about finishing my job that day. So the conflict, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Even when I did Decoupled after rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself, and that's the only way to do a film because there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. Yeah, ma'am. नहीं मतलब डीकपल करने के बाद तो मैं बिल्कुल बेशर्म हो गया उसके बाद मुझे देखिए ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है हम किरदार बन के सामने आते हैं इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी. दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है मेरे और मेरे बेटे पे उतने भी हम लोग अकम्पलिश नहीं है बहुत दूर जाना है अभी खास करके वेदांत को. सो ये एक ट्रैप है सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए. Hello all. Hi, this is Komal from Indian Express. My question is for Bhushan ji and Maddie. In the times when most big Hindi films have not done well,
You are a bunch where your Hindi films have done well. Rocketry did really well. Bhul Bhulaiya did very well. For Darshan, even the your film that really worked. Maddie, Amir's film was, people kept waiting for it, but it didn't work. Why do you think? What's going wrong? If we knew, we will all be making. It's not, anybody doesn't start off thinking that we're making a wrong film. The intent and the hard work behind it is just as intense with every film that either works or doesn't. So all the films, the big films that I have released, they were all, the intent was to make a good film and make it work. I think the only big difference is that I was lucky because mine's a biopic, so it's not time agnostic. So it would have worked in any time, irrespective of whether it was pre-COVID or post-COVID or anything. But other films which have come after COVID, you're playing to a completely changed audience, highly educated, highly exposed audience to world cinema and stuff. So they're going to judge you with that sort of a yardstick. So it's nobody's fault. I think it's going to take a little time for all of us to pull up our socks and then make screenplay that will work very soon in theaters. So this way, Maddie sir, this way. Over here, yeah. Maddie sir, Bhushan sir and me, I mean we three are twinning. Coming to the trailer, sir, this way. It's incredible. It's amazing. Yeah. Okay, so Maddie sir, two things. Firstly, huge congratulations for your Nambi effect with Maddie Touch and with Vedant's tremendous success, sir. It's such a proud feeling, in fact. And about the trailer, sir, as I told you, it's really interesting. What is round D corner? Is it delusion? What is that? You know, as Khushali was saying, half my confidence in the project came because Khushali and I were supposed to do some other film together. We spent a lot of times on that script. Somehow it didn't work out. But I was very blown by the fact that she was not interested in doing. See, at that time, this is before COVID, at that time it was so easy for her to get launched in the best manner possible with the best songs and the choreographers and, showing her in the best light. But she was not interested in that. She was really looking for character-driven roles that she wanted to invest time getting into character and stuff. For me, that was a big tick point for me. Like that for me, I said, if somebody is that keen on the script and the story working first, then and be having the ability to have any film she wants greenlit. I'm sorry, now I know how difficult it is for her. Second thing is, for actors who are seniors like us, when we go on to the set nights, हम लोग सोचते हैं कि भाई अपने आप को किस लेवल पे हम पिच करें ताकि सबकी एक्टिंग एक लेवल पे लगे. कभी-कभी हमको दूध भात देना पड़ता है कि भाई ये लेवल पे कर ले, ऐसा नहीं कि तूने बहुत अच्छा काम कर लिया और पिक्चर नहीं चली. You have to make sure that it is very constant in terms of performance. The best part is in this film, मेरे को दूध भात देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. I had to just do my job as good as I can because everybody out there was prepared, was getting into character, was on time. We never, when you go to the set, you never have to wait for an actor, despite having so many actors. That's a great sign that everybody is making the same film. And one of the things that as filmmakers and actors and producers we look for is कि क्या सभी की नियत फिल्म बनाने का एक ही है. अगर वो हो जाता है same ना, then there's no pain in making the film. The last thing I want to say is Khushali se koi pooch raha tha ki are you going to feel really nervous about your release on the first day? I said wait for the publicity and the promotion to get over. आप इतने थक जाओगे by the end of the thing कि when the film comes to release आप बोलेंगे just release it and छुटकारा दो मुझे. Nervousness के लिए कोई जगह नहीं रहेगा. But I think for this film it's going to be a matter of great pride for all of us. Right. We'll just take one last question, right? Maddie sir, one thing. लाइफ में कभी धोखा मिला है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल लाइफ. व्यक्तित्व जो जीवन है उसे दूर रखते हैं. ओनली फिल्म फ्रेटर्निटी की बात करते हैं. दिस क्वेश्चन इज मेंट फॉर एवरीवन. भूषण सर, आप तक के लिए. हमें तो बिजनेस में बहुत धोखे मिलते हैं. तो बताने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ठीक नहीं है. गुलाटी सर, धोखे मिलेंगे तभी तो ये पिक्चर बनेगी. तभी तो ये लिख पाएंगे हम. सो आई डोंट थिंक कि उससे तो कोई भी परे है. दर्शन जी, जैसा भूषण जी ने कहा, बहुत मिले हैं पर यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता नहीं सकते. बिल्कुल मिले. मैम जी, मेरे को प्यार में बहुत धोखे मिले. मैरी सर, जब तक धोखा नहीं मिलेगा तब तक ईमानदारी का पैसा कैसे पता चलेगा.
सर मेरा एक आखिरी सवाल, एक दीदी ऐसे कैसे? जस्ट एक आखिरी सवाल मारेंगे नितिन भैया, बस एक चीज के लिए, बस एक आपने एक दीदी कह दिया, उसने भैया कह दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बिल्कुल प्यार में बोला। सर बिल्कुल, मैंने भी भैया प्यार से बोला, प्लीज। मैडी सर बस एक सवाल। हाँ जी। फिल्म फ्रेटर्निटी की जब हम बात कर रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि इट इज रीचिंग टू न्यू सक्सेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर हियरिंग दैट जैकलिन फर्नांडिस हैज बिकम अ टेंटेड इमेज बिकॉज अब वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चार्जशीट के अंदर आ गई हैं। यार ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म काम तो मेरा नहीं है। अब But sir, how do you see this? Well, I just hope that she gets out of a trouble very soon. How do I see this? मतलब I have to see it first. As a part of film fraternity, sir, आपको क्या लगता है इससे इमेज खराब हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक्चुअली हमारे फिल्म फ्रेटर्निटी में आजकल इनकम टैक्स रेट्स बहुत कम हो गए यार। सभी को पैसे दे रहे हैं, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट हैज रिफ्लेक्शन ऑन द इंडस्ट्री। सही कह रहा हूँ? हाईएस्ट टैक्स पेयर्स आर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री नाउ। मैं भी यहाँ कह रहा हूँ, थैंक यू सो मच मैम। मैं भी यहाँ कह रहा हूँ जैसे मेरे को ही हो रहा बहुत।